हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पॉडकास्ट, जहां हम शिव तत्व के गहन रहस्यों को सरल और भावपूर्ण शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज के इस दिव्य एपिसोड में हम विद्येश्वर संहिता के 10वें अध्याय का पावन प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अध्याय में भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को अपने 5 अलौकिक कार्यों सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ये पंचकृत्य उनके 5 मुखों से प्रकट होकर समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। इस प्रसंग में ओम प्रणव मंत्र और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दिव्य उत्पत्ति का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप और मोक्ष का अमोघ साधन बताया गया है। दीक्षा के पश्चात जब ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करते हैं, तब प्रसन्न होकर महादेव उन्हें लिंग पूजा की महिमा और विशेष तिथियों पर उपासना की विधि का उपदेश देते हैं। आइए इस दिव्य संवाद का श्रवण कर हम भी अहंकार का त्याग कर आत्मसमर्पण और शिवज्ञान की ओर अग्रसर हों। ओम नमः शिवाय। आज हमारे पास जो सोर्स है वो शिव महापुराण से है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन से होती है। आप सोचिए, यूनिवर्स की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन के 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स ब्रह्मा और विष्णु को चेयरमैन यानी शिव अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग अपना काम भूल गए हो, तुम में अहंकार आ गया है। ये एक तरह से एक कॉस्मिक परफॉर्मेंस रिव्यू है। बिल्कुल, और ये रिव्यू किसी क्वार्टरली टारगेट को लेकर नहीं है। ये रिव्यू है ब्रह्मांड को चलाने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेकर। ब्रह्मा और विष्णु का सवाल बहुत सीधा है। वो पूछते हैं, प्रभु, ये जो सृष्टि, पालन, संहार ये सब होता है, इसके पीछे का सिस्टम क्या है? हमें इसके 5 मेन फंक्शंस के बारे में बताइए। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इस कॉस्मिक परफॉर्मेंस रिव्यू को जरा अनपैक करते हैं। शिव के 5 काम, जिन्हें पंचकृत्य कहा गया है क्या? हम 3 तो जानते हैं, बनाना, चलाना और खत्म करना, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ तो 5 की बात हो रही है, बाकी 2 क्या हैं? हाँ, यही इस सोर्स की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, शिव कहते हैं पहला है सर्ग यानी सृष्टि, अ ग्रैंड बिगिनिंग। दूसरा है स्थिति यानी प्रिजर्वेशन, सिस्टम को स्टेबल रखना। तीसरा है संहार, विनाश, ताकि नई शुरुआत हो सके। ये तीनों तो स्टैंडर्ड मॉडल हैं, लेकिन फिर आते हैं 2 और, गहरी लेयर्स। चौथा है तिरोभाव। तिरोभाव, इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग टू डू विद डिसअपियरिंग। एग्जैक्टली। इसका एक मतलब है छिपाना या पर्दा डालना। ये वो कॉस्मिक फोर्स है जो असलियत पर माया का पर्दा डालती है, जो हमें इस दुनिया के खेल में एक तरह से उलझाए रखती है। और 5वां, जो सबसे पावरफुल है, वो है अनुग्रह यानी ग्रेस। ये बेसिकली इस कॉस्मिक साइकिल से बाहर निकलने का इमरजेंसी एग्जिट है, मोक्ष। वाओ! तो ये सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है। एक फोर्स हमें इल्यूजन में रखती है और एक हमें उससे बाहर निकालती है। और सोर्स में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इन एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक जॉब्स को फिजिकल एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सबसे जोड़ा गया है। ये तो पोइट्री जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक मैप है जो दिखाता है कि माइक्रो लेवल पे जो हो रहा है वही माइक्रो लेवल पर हमारी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे सृष्टि को पृथ्वी से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी स्थिरता देती है, एक बेस जहां से कुछ भी उग सकता है। हाँ, अ सॉलिड फाउंडेशन। बिल्कुल। और स्थिति यानी प्रिजर्वेशन को पानी से। हाँ, ये तो समझ आता है, पानी सींचता है, पालता है। संहार को अग्नि से जोड़ना भी ऑब्वियस है, आग सब कुछ भस्म कर देती है। पर तिरोभाव, कंसीलमेंट, उसको वायु से जोड़ना ये थोड़ा कम ऑब्वियस है। हवा तो सब कुछ फैलाती है, छुपाती कैसे है? तिरोभाव का काम है मन को भटकाना, विचारों को बिखेरना, सत्य को एक जगह टिकने नहीं देना। और आखिर में अनुग्रह यानी ग्रेस को आकाश से जोड़ा गया है, स्पेस, क्योंकि आकाश सबको जगह देता है बिना किसी जजमेंट के। वो असीम है, खुला है, फ्री है। वही तो मोक्ष का असली स्वरूप है। ठीक है, तो ये 5 काम हो गए। अब आते हैं डेलीगेशन पर। अगर ये 5 शिव के डिपार्टमेंट हैं,
तो हम जो हमेशा से सुनते आए हैं कि ब्रह्मा क्रिएटर है और विष्णु प्रिजर्वर, उसका क्या? हाँ, हम सब त्रिमूर्ति के स्टैंडर्ड मॉडल से वाकिफ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन ये सोर्स उस मॉडल को एक तरह से चैलेंज करता है। ये कहता है कि सृष्टि और पालन सिर्फ डेलीगेटेड जॉब्स हैं, टेम्पररी असाइनमेंट्स। शिव कहते हैं कि इन 5 कामों के लिए मेरे 5 मुख हैं और मैंने अपनी मर्जी से 2 काम सौंपे हैं। सृष्टि का काम ब्रह्मा को और स्थिति का काम विष्णु को। तो मतलब ब्रह्मा और विष्णु मिडिल मैनेजर्स हैं। हाँ। और असली पावर कहीं और है। बाकी 3 जॉब्स का क्या हुआ? संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। संहार और तिरोभाव के काम रुद्र और महेश्वर को दिए गए, जो शिव के ही फॉर्म्स माने जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी शिव ने अपने पास ही रखा, इनडायरेक्टली। लेकिन असली गेम चेंजर है 5वां काम, अनुग्रह। शिव बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं कि अनुग्रह का काम कोई और कर ही नहीं सकता। ये कृत्य कोई और नहीं पा सकता। ये नॉन डेलीगेटेबल है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी 4 काम आपको दुनिया के खेल में बनाए रखते हैं। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, इल्यूजन, ये सब साइकिल का हिस्सा है। लेकिन अनुग्रह वो काम है जो इस साइकिल को तोड़ता है, वो आपको खेल से बाहर निकालता है। तो शिव कहते हैं कि दुनिया चलाने का काम मैं बांट सकता हूं, लेकिन दुनिया से मुक्त करने की चाबी सिर्फ मेरे पास रहेगी। दिस इज अ रेडिकल रीफ्रेमिंग। अब आते हैं उस परफॉर्मेंस रिव्यू पे। शिव ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि तुम लोग मूढ़ हो गए हो, अपना काम भूल गए हो। इतने बड़े देवता, अ लिटरल गॉड ऑफ क्रिएशन और अ गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन, वो कैसे अपना काम भूल सकते हैं? और शिव इसका कारण एक ही लाइन में बताते हैं, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण, बिकॉज यू स्टॉप फोकसिंग ऑन द सोर्स। उन्होंने शिव का ध्यान करना छोड़ दिया, अपने डेलीगेटेड जॉब्स को ही अपनी असली पहचान मान लिया, जिससे उनमें अहंकार आ गया। ये एक टाइमलेस लेसन है। जब भी कोई अपने सोर्स, अपने वायस से कट जाता है, तो ईगो पैदा होता ही है। जबकि रुद्र और महेश्वर नहीं भूले, इसीलिए शिव ने उन्हें अपने जैसा ही स्टेटस दिया, पावर दी। ओके, तो प्रॉब्लम है ईगो एंड डिस्कनेक्शन। तो इसका सोल्यूशन क्या देते हैं शिव? कोई नया केआरए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम? नहीं, वो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रोफाउंड सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं, मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। सोल्यूशन इज अ साउंड, अ मंत्र। ये सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक थेरेपी है। ओम, दुनिया की शायद सबसे प्रसिद्ध ध्वनि। लेकिन सोर्स के हिसाब से ओम सिर्फ एक साउंड नहीं है, इट्स एन एंटायर यूनिवर्स पैक्ड इनटू 1 सिलेबल। ये आया कहां से? शिव इसकी पूरी इंजीनियरिंग समझाते हैं। वो कहते हैं कि ओंकार सबसे पहले मेरे ही मुख से निकला, और वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बताते हैं। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। मतलब ओम इज द वर्ड एंड आई एम द मीनिंग। बिल्कुल, ओम वो पॉइंटर है जो मेरी तरफ इशारा करता है। इसलिए ओम का जाप करना असल में मेरा ही जाप करना है। और इसकी बनावट का जो जिक्र है वो तो माइंड ब्लोइंग है। ये उनके 5 मुखों से 5 अलग-अलग पार्ट्स में निकला। हाँ, ये इसकी कॉस्मिक आर्किटेक्चर है। शिव बताते हैं कि उनके उत्तरी मुख से अ निकला, पश्चिमी मुख से ऊ, दक्षिणी मुख से म। अच्छा। हाँ, पूर्वी मुख से बिंदु और बीच वाले मुख से नाद, यानी अ सटल वाइब्रेशन। जब ये 5 कॉस्मिक कंपोनेंट्स एक साथ जुड़े, तब जाकर बना एक अक्षर ओम। ये सिर्फ AUM नहीं है। ये 5 डिवाइन एनर्जीज का संगम है, जो शिव और शक्ति दोनों को रिप्रेजेंट करता है। वाओ, तो ये एक तरह से फैमिली ट्री ऑफ साउंड्स है। क्या ओम ही वो प्राइमोर्डियल साउंड है जिससे बाकी सारे मंत्र निकले? इस सोर्स के अनुसार बिल्कुल। ये एक पूरी कॉस्मिक जीनियोलॉजी बताता है। सबसे पहले ओम आया, उससे निकला पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। उस पंचाक्षर मंत्र से निकले मातृका वर्ण, यानी A to Z ऑफ संस्कृत। अच्छा। उससे बनी त्रिपदा गायत्री। गायत्री से सारे वेद निकले और वेदों से करोड़ों मंत्र। इट्स लिटरली लाइक अ ट्री। ओम जड़ है और बाकी सब उसकी शाखाएं और पत्ते हैं। तो फिर इस रूट मंत्र, इस मास्टर की खासियत क्या है? अगर इतने सारे मंत्र हैं तो सिर्फ ओम ही क्यों? शिव इसका जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि बाकी मंत्र स्पेसिफिक रिजल्ट्स देते हैं, कोई धन के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई दुश्मन पर जीत के लिए। लेकिन वो कहते हैं इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। एक मिनट, ये तो पैराडॉक्स है। भोग यानी वर्ल्डली एंजॉयमेंट और मोक्ष यानी वर्ल्डली लिबरेशन।
ये दोनों तो ऑपोजिट गोल्स हैं। एक ही चाबी से ये दोनों ताले कैसे खुल सकते हैं? सही सवाल है। ये इस मंत्र की नॉन ड्युअलिटी को दिखाता है। इसका मतलब है कि सच्ची साधना आपको दुनिया से भागने के लिए नहीं कहती। वो कहती है कि तुम दुनिया में रहो, सफल हो, एंजॉय करो, यह है भोग, लेकिन उससे चिपके मत रहो। जब तुम सोर्स से जुड़े रहते हो तो तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं होते। यही आपको अल्टीमेटली लिबरेट करता है। यह है मोक्ष। इस जबरदस्त ज्ञान को देने के बाद शिव सिर्फ लेक्चर दे के चले नहीं गए। उन्होंने एक गुरु की तरह ब्रह्मा और विष्णु को बाकायदा इस मंत्र की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा का सीन है, ये बड़ा पावरफुल है। हाँ, ये गुरु शिष्य परंपरा की ग्रेविटी को दिखाता है। ये कोई कैजुअल इंस्ट्रक्शन नहीं है। बताया गया है कि शिव पार्वती के साथ बैठे, उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर एक कपड़ा डाला, फिर उनके सर पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे 3 बार मंत्र का उच्चारण किया। ये सिर्फ शब्द देना नहीं था, ये एक तरह का एनर्जी ट्रांसमिशन था। और गुरु दक्षिणा? What do you give a God who has everything? आप वो चीज देते हैं जो सिर्फ आपके पास है, आपका ईगो। गुरु दक्षिणा में ब्रह्मा और विष्णु ने स्वयं को ही समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने मैं को, अपनी मैनेजर वाली आइडेंटिटी को शिव के चरणों में रख दिया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ कंप्लीट सरेंडर। ज्ञान, दीक्षा और फिर शिव ने जाते जाते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने कुछ डे टू डे इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे पूजा का सही समय, आर्द्रा नक्षत्र वाली चतुर्दशी, जो ज्योतिष और आध्यात्म के कनेक्शन को दिखाता है। और फिर उन्होंने पूजा के फॉर्म पर एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति और लिंग दोनों बराबर हैं, लेकिन जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए लिंग की पूजा बेहतर है। ऐसा क्यों? What's the difference? शायद इसलिए क्योंकि मूर्ति एक सकल रूप है, एक फॉर्म, एक पर्सनालिटी विद एट्रीब्यूट्स, जबकि लिंग एक निष्कल रूप का प्रतीक है, फॉर्मलेस, एब्स्ट्रैक्ट, अ पिलर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जो दुनियावी चीजें चाहता है उसके लिए फॉर्म से कनेक्ट करना आसान हो सकता है, लेकिन जो मोक्ष यानी फॉर्मलेसनेस में विलीन होना चाहता है उसके लिए फॉर्मलेस सिंबल से जुड़ना ज्यादा लॉजिकल है। उन्होंने ये भी बताया कि लिंग की पूजा ओमकार से करो और मूर्ति की पूजा पंचाक्षर मंत्र से। इट्स लाइक चूजिंग द राइट टूल फॉर द राइट जॉब। और ये सब सिखाने के बाद उन दोनों को उनका मिशन रीअसाइन करके शिव वहीं पर अदृश्य हो गए। बिल्कुल। उन्होंने ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया और फिर शिष्य को उस रास्ते पर चलने के लिए आजाद छोड़ दिया। तो हमने कॉस्मिक परफॉर्मेंस रिव्यू से बात शुरू की थी और हम चेतना के सोर्स कोड ओम की ध्वनि तक पहुंच गए हैं। ये डायलॉग दिखाता है कि कैसे एक ही प्रिंसिपल, जिसे यहाँ शिव तत्व कहा गया है, क्रिएशन से लेकर लिबरेशन तक हर चीज के कोर में है। इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ देते हैं। शिव ने ये सारा ज्ञान देने के बाद अंतर्धान होना यानी डिसअपियर होना क्यों चुना? वो वहां रुक सकते थे, माइक्रो मैनेज कर सकते थे। शायद ये इस बात का प्रतीक है कि जब गुरु आपको ज्ञान दे देता है तो उसका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद शिष्य को गुरु के फिजिकल फॉर्म से नहीं बल्कि उस ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ना होता है। ज्ञान खुद ही गाइड बन जाता है। गुरु का काम उंगली से चांद दिखाना है, उंगली पर अटके रहने देना नहीं। ज्ञान मिलने के बाद अ जर्नी इज मेंट टू बी वॉक्ड अलोन। अब ये ज्ञान ब्रह्मा और विष्णु को इंटरनलाइज करना था, ठीक वैसे ही जैसे इसे सुनने वाले को इस पर मनन करना है। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि समस्त ब्रह्मांड की गति सृष्टि से संहार तक भगवान शिव की दिव्य लीला है। उनके पंचमुखों से प्रकट पंचकृत्य ही जीवन और जगत का आधार हैं। प्रणव मंत्र और पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप साधक को शिव के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों से जोड़ता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान अहंकार को समाप्त कर आत्मा को परम सत्य में विलीन कर देता है। यदि हम श्रद्धा और समर्पण के साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण करें तो वही मंत्र हमारे लिए मुक्ति का सेतु बन सकता है। इसी भाव के साथ आज के इस पावन प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे शिव महापुराण की एक और दिव्य गाथा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।